हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का आप क्लास नंबर सेकंड देख रहे हो। इससे पहले आप लोगों को एक क्लास दिया जा चुका है जो कि 35 मिनट का था। आशा करता हूं कि आपने उसे अच्छे से देख लिया होगा, क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास नंबर सेकंड को आज देखिए। अगर आप में से कोई ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास को नहीं देखा है तो आराम से अभी आप इस क्लास को देखिए। क्लास के लास्ट में स्क्रीन पे आपको क्लास नंबर फर्स्ट शो करेगा, उसे टच करके उसे अभी आप देख लीजिएगा। अगर आप 68वीं बीपीएससी बिहार दरोगा बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हो, क्लास को 1 से 2 बार देख करके इस टॉपिक पे आप पकड़ बना लीजिए। प्रैक्टिस सेट में सवाल यहीं से आता है, काफ़ी सारा सवाल पूछा जाएगा, तो उस वक्त आप कन्फ्यूज ना करें। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर अच्छे से टॉपिक को कवर कर लें। अगर आप लोगों ने क्लास नंबर फर्स्ट को अच्छे से देखा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा काफ़ी छोटा सा सवाल है, काफ़ी इजी है। आप में से काफ़ी लोग अगर चाहेंगे सही जवाब ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, और जिनको भी जवाब पता हो कमेंट जरूर करके बताइएगा। लास्ट वाले जो इसका जो पार्ट फर्स्ट आया था उसी का यह क्वेश्चन है। पता तो चले आप लोगों ने कितने अच्छे से क्लास को देखा, या फिर आपका पहले से भी अगर अच्छे से पकड़ हो इस टॉपिक को तो अच्छी बात है। सवाल क्या है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 53 में, 54 में, 55 में या फिर 56 में, जो भी राइट आंसर हो बस आप कमेंट करके ईस्वी लिख करके आप बता दीजिएगा। आज के इस क्लास को आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले क्लास में आपको अगर ध्यान हो, लास्ट में सवाल छोड़ा नहीं गया था। वन लाइनर जो था बच्चों से रिलेटेड था। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो जोखिम भरा काम होता है वो नहीं करना है। किस अनुच्छेद में यह दिया हुआ है? यहाँ पे आप देख लीजिए। अनुच्छेद आपका हो जाएगा राइट आंसर 24। ध्यान देंगे 24 के तहत क्या होता है ना, बच्चों से जोखिम भरा काम करवाना मना किया गया है। नंबर सेकंड पॉइंट का देखिएगा। संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को, यानी कि संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को 2010 में 1 अप्रैल को जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट यानी कि आदेश जारी करता है? 5 तरह के। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। हो सकता है काफ़ी लोगों को यहाँ पे ना पता हो। देखिए, उच्चतम या फिर उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट है कौन कौन सा? एक होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अब सबके बारे में दिया हुआ है कि आखिर किसका क्या नाम दिया गया है, समझिएगा। देखिए, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जो जारी किया गया समादेश होता है, यानी कि वो क्या होता है, उसको आप परमादेश के नाम से जानते हो। सेकेंड पॉइंट यहाँ समझिए। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करने का समादेश क्या कहलाता है? उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से आप जानते हो। आशा करता हूं कि इन दोनों पॉइंट को आपने समझ लिया होगा। नहीं समझे हो आप, थोड़ा सा पीछे करके आप फिर से क्लास को देख लीजिएगा स्टार्टिंग से। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका है कौन सी? तो हैवियस कॉर्पस कहलाता है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में ही आएगा। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए क्या जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। अगर कोई अवैध मतलब गलत व्यक्ति हैं, उनसे सरकारी पद को बचाना हो तो अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। मूल संविधानों के निलंबन यानी कि कह रहे केवल आपातकालीन कंडीशन में संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया अनुच्छेद 358 और 59 में, 358, 359 में। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। भाग 4 में अनुच्छेद पूछेगा 36 से 51 तक में नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में संविधान में दिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह बात किसने कही थी? यह बात केटी शाह के द्वारा कही गई थी, ध्यान रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य वर्णित है कहाँ पर? संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के 51 के क के तहत। मूल कर्तव्य कहाँ पर? तो संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद पूछेगा 51 के क में दिया हुआ है। अब सवाल कह रहा है कि मूल कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया था? पूर्व सोवियत संघ से। अब देखिए, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसी के द्वारा
और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा जा चुका है। इसे आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, आप यहाँ पे देख लीजिए। भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, यह कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा को आप जानते हो ना, क्या कहलाता है लोकसभा? तो संसद का निम्न सदन कहलाता है। समझिए, सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। पूछा जाएगा कि संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 1921 में, 1921 में संसद भवन की नींव रखी गई थी और 1927 में, यानी कि इसके 6 वर्षों के बाद, डेट आपको ध्यान रखना है, 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन कर दिया गया था। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन, ध्यान से देखते चलिएगा, लाइन आगे पीछे होगा, आप समझिएगा कैसे, क्यों ऐसा किया जा रहा है। देखिए, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 के तहत। और संसद के जो संयुक्त, यानी कि दोनों का जो अधिवेशन बुलाते हैं वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। और बुलाया जाता है साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में। दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक होती है, ये इस कंडीशन में मतलब बुलाया जाता है। समझिए, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत। दोनों सदन की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में। संसद की संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं राष्ट्रपति, बट अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे, दोनों का जो संयुक्त जो अधिवेशन है राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं, बुलाने का हक है, बट वो अध्यक्षता मत नहीं करते हैं। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि वो अध्यक्षता भी करते हैं, वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अब यहाँ पे कह रहा है, सबसे पहली बार प्रथम संयुक्त जो बैठक हुई थी भारतीय संसद के दोनों सदन की, वो कब और क्यों हुई थी? तो हुआ था 6 मई 1961 को, दहेज निरोधक विधेयक बनाने के लिए। समझ गए इस बात को? भारतीय संसद के दोनों सदन की प्रथम संयुक्त बैठक पूछेगा, दहेज निरोधक विधेयक पर हुआ था 6 मई 1961 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो बहुमत के आधार पर लिया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, पहला सब्जेक्ट होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की अवधि, यानी कि प्रश्नकाल कितनी देर का हो सकता है पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो प्रश्नकाल की जो अवधि है वो आपका हो जाएगा 1 घंटे का। शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल कब से कब के टाइम को कहा जाता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और यहाँ पे आप समझते चलिएगा अच्छे से, बार बार आपको कहा जा रहा है। शून्यकाल जो है ना 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद शून्यकाल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि प्रश्न उत्तर इस सेशन में चलता है। समझ गए? शून्यकाल में क्या होता है? प्रश्न उत्तर, यानी कि क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों के लिए? 60 दिनों के लिए आपको ध्यान रखना है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कब तक बन सकता है, रह सकता है? 6 माह तक वो बने रह सकते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों की बीच की जो अधिकतम समय अंतराल होता है वो 6 महीने का हो सकता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 यानी कि 52 के तहत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से? अमेरिका से राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जाता है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। सब देश से सब कुछ लिया गया है। राष्ट्रपति का पद और उन पर महाभियोग, मतलब पद के बारे में और उनको हटाने के बारे में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के कार्य करना और जो उनका शक्ति रहेगा, पावर क्या क्या है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। समझ पाए आप यहाँ तक? कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन? कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति।
तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद का न्यूनतम उम्र होता है 35 वर्ष। समय होता है कार्यकाल 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति का मासिक वेतन है, देख लीजिए, 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान के तहत। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, मनोनीत नहीं, निर्वाचित, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या होती है 50-50। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि कितना रुपए है? 15,000 रुपये। 1/6 वोट नहीं मिलने पर, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, जो कि अनुच्छेद 61 में आपका दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा लग सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को देनी होती है। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए 6 महीने में। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 72 के तहत। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो यहाँ पे एंग्लो इंडियन पूछा है, 2 को किया जाता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 143 के तहत। काफ़ी इजी पॉइंट है यहाँ पे 2-4। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायणन साहब थे। प्रथम जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वे VV गिरी रहे थे। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति संजीव रेड्डी रहे थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार का नाम कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ध्यान रख लीजिएगा। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के ही टाइम में, मतलब वे राष्ट्रपति थे और उनकी मृत्यु हो गई, तो वे थे फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, समझ पाए? एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस थे जो राष्ट्रपति के पद पर काम की, M हिदायतुल्लाह, नाम ध्यान रखेंगे। देश की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। पद से त्यागपत्र देने वाले पहले राष्ट्रपति VV गिरी साहब रहे थे। JB वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, जो कि भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में वीटो का JB वीटो का प्रयोग किए थे। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करते हैं, और यह बात अनुच्छेद 123 में कही गई है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है सिंचित निधि के द्वारा। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। कैसे कैसे? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपात से। राष्ट्रीय आपात का आधार क्या होता है, मतलब कि कैसे मानेंगे कि यह राष्ट्रीय आपात है? अगर युद्ध हो, बाह्य आक्रमण होता है, आंतरिक अशांति भी अगर हो तो भी, और सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाता है तो भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को, जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। समझिएगा फिर से, पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपात कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 को। क्यों? क्योंकि भारत और चीन का युद्ध हो रहा था। सेकेंड टाइम राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था फिर 3 दिसंबर 1971 को, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। दूसरी बार कब लगा था? जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था 3 दिसंबर 1971 को। आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ था 25 जून 1975 को। आंतरिक अशांति हुआ था और राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था तीसरे टाइम में 25 जून 1975 को।
आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी होता है? 1 महीने यानी कि 30 दिन के अंदर। अनुच्छेद 365 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन जो है ना 356 में ही दिया हुआ है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राज्य में करते हैं राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाह पर, ठीक है। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाता है तो ऐसा होता है। अब यहाँ से लगाने वाले हैं टेस्ट। लोकसभा में कितने सदस्यों जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 2 सदस्यों को। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन? तो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगर पूछेगा कि अध्यक्षता कौन करते हैं तो आपको लोकसभा के अध्यक्ष बताना होता है। प्रश्नकाल की समय सीमा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 घंटे का। कौन एक अस्थाई सदन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, राज्यसभा अस्थाई सदन है क्योंकि ये भंग नहीं होते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 5 तरह के, अभी आपको बताया भी गया था। बंदी को 24 घंटे के अंदर यानी कि भीतर सशरीर न्यायालय में पेश करना कौन सा समादेश कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी रीट है कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही जवाब, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध तरीके से सरकारी पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सा रीट जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकार परीक्षा आपका सही जवाब। भारतीय संसद की दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त अधिवेशन किस बिल के लिए बुलाया गया था? ऑप्शन आपको ए याद है ना, दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। वर्तमान में कुल जो है मूल कर्तव्य है कितने? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी 11। भारतीय संसद का अंग नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यह तीनों है। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस, दोनों मिलकर किए थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही जवाब। भारत का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन अगर आपका सी है अनुच्छेद 85 तो आप बिल्कुल सही हो। बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 72 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, भाग 4 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ऑप्शन आपका सी, पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य को लिया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित हुआ था? 21 का। ऑप्शन नंबर बी 25 जून 1975 को। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? नंबर 22 का। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति का नाम बताएंगे? ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम दलित जो राष्ट्रपति थे उनका नाम बताइए क्या था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी, ज्ञानी जैल सिंह साहब रहे थे भारत के पहले प्रथम दलित राष्ट्रपति। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी वीवी गिरी थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला का नाम बताइएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी कैप्टन लक्ष्मी सहगल सही जवाब। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 लाख रुपए। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय वित्तीय आपात लागू किया जा चुका है? 29 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वित्तीय विधेयक तो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 महीने तक। देश की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी
राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 के तहत। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिकतम पूछा ना तो आपको यहाँ पे 3 वर्ष बता देना है। संसद का निम्न सदन कहलाता है कौन सा? 35 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए लोकसभा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी सभी यहाँ पे सही है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष आपको बताना है। तीनों सेनाओं का जो सेनापति है कौन? राष्ट्रपति साहब। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही जवाब। आइए नेक्स्ट पार्ट को फटाफट देखिए। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था कहाँ पर? पंजाब आपको बता देना है। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया पंजाब में। सबसे कम समय पूछेगा कर्नाटक बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन समझ गए ना कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा तो है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा दिन के लिए राष्ट्रपति शासन जब पूछता है ना दिन के लिए तो आपको पंजाब बताना है। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम समय होता है 3 महीने और 6 वर्ष तक मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम मतलब 6 महीने लगा सकते हैं, मैक्सिमम आप 3 वर्षों के लिए लगा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है? तो एक बार भी नहीं हुआ है। वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी होती है? 2 महीने के भीतर में। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडवर्ड लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर? रायसीना पहाड़ी पर है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक के लिए और 6 महीने में फिर इलेक्शन करवा लिया जाता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वही संभालेंगे। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटाता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो होते हैं ना वो क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते हैं। उपराष्ट्रपति का समय भी कार्यकाल 5 वर्षों का उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष आयु होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपए है। पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य आते हैं। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री पद है पूर्णतः गैर संवैधानिक। प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम 25 वर्ष का आयु होना चाहिए, मतलब संसद बनने के लिए। संसद बनने का एज रखा गया है ना 25 वर्ष, तो सेम यही यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच प्रधानमंत्री करते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं 3 स्तर के, एक होता है कैबिनेट, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता होता है कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 78 के तहत देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री का नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था।
प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, मतलब जो कांग्रेस से नहीं बल्कि किसी और यानी कि अन्य दल से चुनकर आए थे, उनका नाम था मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बीजेपी के थे। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, वे थे पीवी नरसिंह राव। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री का नाम चौधरी चरण सिंह था। जय जवान जय किसान का नारा दिए थे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति का नाम पूछेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछ लिया अगर तो इंदिरा गांधी बताइएगा। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, बस 13 दिनों के लिए। भारत में नई संसदीय प्रणाली जो था उसकी शुरुआत की गई थी 1991 में। प्राक्कलन समिति में सदस्य यानी कि कार्यकाल 1 का जो है कुल सदस्य संख्या 30 था, ठीक है। अगर पूछेगा कि राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। लोक लेखा समिति में सदस्य की संख्या होती है टोटल 22, जिसमें कि 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करता है लोकसभा का अध्यक्ष। पुरानी वित्तीय समिति है कौन सी? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 3 में, बस एक आगे लगाइए, 13 और 1 मंथ बाद यानी कि मई में, 13 मई 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है कैसे? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो जाते हैं वहाँ से बाहर। 1/3 सदस्य बाहर हो जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों या फिर संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा का पदेन जो अध्यक्ष वो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। मतलब समझ गए होंगे आप लोग, उपराष्ट्रपति जो बन जाते हैं ना, वही आके राज्यसभा के हेड यानी कि अध्यक्ष बन जाते हैं। और लोकसभा में पता है आपको कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है अध्यक्ष को, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 न होकर के 6 वर्षों का। राज्यसभा में गणपूर यानी कोरम की संख्या रखी गई है 1/10। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भी भंग यानी कि विघटित नहीं होता है। राष्ट्रपति साहब ना राज्यसभा में टोटल 12 लोगों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से अनुच्छेद 80 के तहत शामिल किया जाता है। समझ गए इस बात को? राज्यसभा की पहली महिला महासचिव पूछेगा, BS रमादेवी, आपको बताना है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, जो कि अभिनेता राज कपूर, आपको ध्यान रख लेना है। अभिनेता अभिनेत्री दोनों आपको बता दिया गया। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा, तो लोकसभा में जाने के लिए आपको कम से कम 25 यानी कि सांसद बनेंगे तो 25 साल, और अगर राज्यसभा के निर्वाचित हेतु सदस्य पूछेगा तो 30 वर्ष आपको बताना होता है। लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में दिया गया है। लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 को, 6 मई 1952 को। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप समझ गए 5 वर्षों का। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या बस 545 है। लोकसभा सीटों की जो संख्या है 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 31वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1971, याद रख लीजिएगा, 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया था। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो देखिए समझिए, लोकसभा में अनुसूचित यहाँ पे जाति कह रहा है, उसके लिए आपको 8484 बताना है, और अनुसूचित जनजाति के लिए पूछेगा लोकसभा में तो आपको 47 बताना होता है। अब बताइए लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है कैसे? जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का पहला वाला चुनाव हुआ था 1951 में।
लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना के आधार पर। कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है कैसा, तो कुल वैध यानी कि वैलिड उम्र होता है उनका 1/6 अगर मतलब वोट नहीं आता है उनको, तो फिर उनकी जमानत जब्त हो जाती है। लोकसभा उम्मीदवार के लिए अगर जमानत राशि जो है कितना है तो वो 25,000 है। SC और ST के लिए बस 12,500, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का नेता होते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है कैसे, तो उसका तरीका है कि लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित करके प्रस्ताव को पारित करके हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसी उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम था, समझिएगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे GV मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अनंत सैनम आयंगर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा मीरा कुमार। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है कौन, तो प्रोटेम स्पीकर जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। मतलब यहाँ पे समझिए जैसे 2024 में इलेक्शन होगा, इलेक्शन के जस्ट बाद मान लीजिए कि जिसका भी सरकार बनता है ना, तो जस्ट बाद राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर दे दिया जाता है और वे सबको मतलब शपथ वगैरह दिलाने का काम करते हैं और उसके बाद उन्हीं सब में से मिल करके सबको एक अस्थायी अध्यक्ष को चुन लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर होता है लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है ना कास्टिंग वोट प्रयोग करता है, मतलब बराबर हो जाने पर अनुच्छेद 100 के तहत, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है लोकसभा के महासचिव। आशा करता हूँ कि क्लास यहाँ तक आपने काफ़ी अच्छे से देखा होगा। अब आपको लगाना है यहाँ से टेस्ट, जो कि 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखना है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट को देखने से पहले अगर आपको लग रहा है कि क्लास को फिर से देखना चाहिए, कुछ ही देर का क्लास है, देख लीजिए। इस पर अगर आप पकड़ बना लोगे ना इस टॉपिक पे तो यकीन मानिए जब भी सेट लगाएंगे आप, या वो 68वीं BPSC का हो, या वो बिहार दरोगा का हो, या फिर बिहार सचिवालय है, सिविल कोर्ट है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर इस पर आपका पकड़ बना लोगे अच्छे से ना, तो लगेगा कि आपको कुछ अच्छे से पता है। यहाँ से इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा आपके प्रैक्टिस सेट में, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। छोटी से छोटी बातों को यहाँ पर दिया गया है और आपको बताया जा रहा है। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ऑप्शन डी, पंजाब में। राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनवाया था? एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे देखिए 4 में से एक बताना है तो ए बता दीजिएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएंगे, क्या था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रायसीना की पहाड़ियों पर है, पहाड़ी पर। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम सबसे कम समय यानी कि टाइम होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी, 6 महीने। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 360 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री का नाम? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री का नाम? ऑप्शन नंबर सी, नरगिस दत्त। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में? नंबर 9 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सही जवाब। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी, लाल, एक मिनट, हाँ, जय जवान जय किसान का नारा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद की सुनवाई करता है, ऑप्शन डी, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है, ऑप्शन ए 22, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि निश्चित की गई है? ऑप्शन नंबर, जनरल के लिए आपको बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा कितना, 25,000। बताइएगा राज्यसभा की पहले महासचिव का नाम? तो नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी, BS रमा देवी बताना है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता अगर पूछेगा तो पृथ्वीराज कपूर आपको यहाँ पे बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा है? राज्यसभा के लिए नामित, ध्यान देंगे, राज्यसभा और पृथ्वीराज कपूर आपका सही जवाब। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में बताएंगे तो ऑप्शन नंबर सी 250।
केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति का आप नाम बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नई संसदीय प्रणाली समिति प्रणाली जो है इसकी शुरुआत हुई थी कब? ऑप्शन ए 1991 में। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी कब? ऑप्शन नंबर राज्यसभा की पहली पूछा ना, तो 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। राज्यसभा के कार्यकाल होते हैं 6 वर्षों के लिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं इन सब में से कौन? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देखिए संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75 के तहत। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम? ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है ऑप्शन बी 5 वर्षों का। लोकसभा का पहला जो चुनाव है वो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1952 में। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देते हैं उपाध्यक्ष को। ऑप्शन डी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष ऑप्शन ए मावलंकर साहब थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष मावलंकर, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। ऑप्शन ए राइट आंसर। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? ऑप्शन डी 12। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के। बताइए उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस में किया गया है? अनुच्छेद 63। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 4 लाख रुपए। राष्ट्रपति का 5 लाख है। बताना है कि प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु कम से कम कितनी एज होना जरूरी होता है? 25 वर्ष। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि उस सदन के ना होकर के बल्कि बाहरी होते हैं वे। यहाँ से जो अभी आप क्वेश्चंस को देख रहे हो, यह आपका लास्ट सेशन होने वाला है, जिसे अभी नहीं करके लास्ट वाले यानी कि अगले वाले सेट में करवा दिया जाएगा आपको। अभी तक आपने 2 प्रैक्टिस सेट इसका देखा, अभी आपने सेकेंड नंबर का देखा और इससे पहले आपको सेट नंबर जो फर्स्ट है वो करवा दिया गया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सेट नंबर फर्स्ट और सेकेंड को ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, मतलब सेकेंड तो आपने देख ही लिया, फर्स्ट को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है ना, तो अभी स्क्रीन पे आपको लास्ट में यहाँ पे शो कर रहा होगा, शो करेगा, आप उसे देख लीजिएगा। अगर आप 68वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हो, ये सारे मास्टर क्लास हैं आपके लिए, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। आप लोगों से सवाल पूछा गया था, आप सबसे पहले स्क्रीन पे सवाल को देख लीजिए और इसका जवाब आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक नहीं बताया है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सवाल पूछा गया था, भाषा के आधार पर जो राज्य का पुनर्गठन है वो कब किया गया था? 53 में, 54 में, 55 में, 56 में। जो भी आपका सही जवाब होगा कमेंट करके आप, सही हो गलत हो जो भी हो कमेंट करके आप बताइएगा। क्लास कैसा लगा आप चाहें तो यह भी कमेंट करके बता सकते हैं। इसका पार्ट 3 जल्द ही आप लोगों के लिए आ जाएगा, उसे भी आप देख लीजिएगा।